Hello, good evening, all of you. This is Computer Concepts. AK Pandey, welcome to my YouTube channel. Today in this video, I have brought for you question number 22, that is case study question of your board theory question paper. And there are two questions. केस स्टडी के दो क्वेश्चन है 22 और 23। 22 जनरली पैंडास से होगा और डेटा फ्रेम से होना चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 23 आपका माई एसक्यूएल से टेबल बेस्ड होना चाहिए। सो इन दोनों क्वेश्चंस में आपको पांच पार्ट मिलते हैं, केस स्टडी से रिलेटेड है। केस स्टडी मीन्स देयर इज अ क्वेश्चन गिवन and according to given questions, number of choices are given. Out of those choices you have to select only one choice and one marker each. Out of 5 parts आपको क्वेश्चन नंबर 22 में 5 पार्ट दिए होंगे, उसमें से 4 पार्ट आपको करने हैं। एमसीक्यू बनाया गया होगा आपके क्वेश्चन में से। जो गिवन स्टेटमेंट है, गिवन पैंडास डेटा फ्रेम है, उसके अंदर से आपको 5 क्वेश्चन बनाए गए होंगे एमसीक्यू टाइप। उसमें से आपको 4 क्वेश्चन के सही जवाब देने होंगे। 4 मार्क्स, 1 मार्क फॉर ईच। Similarly for MySQL question also. So I am not focusing on question number 23 MySQL's table based question. Rather I am focusing on question number 22 of case study question, that is section 2 of part A of your question paper. You can see here in the instructions. यहाँ पर मैं आज इस क्वेश्चन इसमें जो है पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइडेड। पार्ट ए में 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 2 में फोकस कर रहा हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन हैज 2 केस स्टडी क्वेश्चंस। ईच केस स्टडी हैज 4 केस बेस्ड सब पार्ट्स एंड एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ द 5 सब पार्ट्स। ठीक है, तो आपको ये वाला मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। So let us begin with the question. If you are new to the channel, please subscribe the channel so that you can get the latest notification of the coming videos. Okay, इस तरह से आपके लिए और सारी वीडियोस आती रहेंगी। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं कराता रहूँगा यहाँ पर। आइए हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें कि एक डेटा फ्रेम दिया हुआ, आइटम डीएफ नाम है इस डेटा फ्रेम का नाम। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ डेटा फ्रेम का नाम डीएफ है कि आइटम डीएफ है। अगर उन्होंने कुछ दिया हुआ है तो आप उस डेटा फ्रेम का नाम ले करके आप क्वेश्चंस को करेंगे। हालांकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एमसीक्यू टाइप दिया है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टू 5 पार्ट दिए गए, उसमें से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ध्यान से देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें गलत ऑप्शन सेलेक्ट करते ही आपका एक नंबर बड़ी आसानी से डिडक्ट हो जाता है, इसलिए इसे सही करने की ज़रूरत है। आइटम कोड 101 to 105, आइटम नेम ये है, क्वांटिटी है ये कॉस्ट है, हर एक पीस की कॉस्ट है, ये पूरी 50 पीस की कॉस्ट ये नहीं है, रिमेंबर। तो ये एक डेटा फ्रेम दिया हुआ है कि शॉपकीपर के पास ये डेटा फ्रेम तैयार है, उसे कुछ क्वेरीज करनी है इस डेटा फ्रेम से, कुछ टास्क परफॉर्मेंस करना है, वो कैसे करेगा, दिस इज टू बी डन ओवर हियर। राइट डाउन द कमांड दैट विल गिव द फॉलोइंग आउटपुट। अब आप सोचिए यहाँ पर एक कमांड कौन सी लिखी जाए कि आउटपुट ये वाला है। इसमें इंडेक्स वैल्यूज तो आपकी 0 1 2 3 4 होंगी और सभी में 4 4 4 दिया हुआ है। अगर मैं ऐसे काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5, तो ऐसे 5 हो जाता है। वर्टिकली काउंट कर रहा हूँ तो 5 वैल्यूज हैं, यहाँ भी 5 वैल्यूज हैं। 9 कोई है नहीं जो कि अनकाउंटेड होती है 9 वैल्यूज। तो अगर ऐसे मैं हॉरिजॉन्टली काउंट करता हूँ 1 2 3 4 वैल्यूज, इसमें भी 1 2 3 4 वैल्यूज, कोई 9 नहीं है, तो इसलिए 0th रो में दैट इज 4 वैल्यूज, फर्स्ट रो में भी 4 वैल्यूज और लास्ट 4th रो में भी 4 वैल्यूज आ रही हैं। इंटीजर टाइप है ये। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, इसमें से आउटपुट कौन सा पार्ट देगा। 4 पार्ट दिए गए, आप देख सकते हैं। प्रिंट आइटम डीएफ डॉट काउंट, प्रिंट आइटम डीएफ डॉट काउंट 0, आइटम डीएफ डॉट काउंट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, प्रिंट आइटम डीएफ डॉट काउंट एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप सोचिए कि
कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि हमारा जो है ये 4 वैल्यूज़ आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टली वो 1 2 3 4 तो रो वाइज है, तो बच्चे जो है एक्सिस इसे 1 मान लेते हैं। लेकिन जब भी एग्रीगेट फंक्शंस के साथ काउंट मैक्स मिन मीन वगैरह के साथ आप इनका यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको अगर हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ पर अप्लाई करना है कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो एक्सिस इक्वल टू 1 लिखेंगे, ठीक है। और अगर आपको वर्टिकली ये ऐसे करना है काउंट या एवरेज फंक्शन मीन फंक्शन मैक्स फंक्शन लगाना है, तो आपको हमेशा जो है एक्सिस इक्वल टू क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो अगर मैं ऐसे काउंटिंग करने जा रहा हूं तो एक्सिस इक्वल टू 1 वाला ही आंसर आपका सही होना चाहिए। इसमें देखें प्रिंट आइटम df डॉट काउंट एक्सिस इक्वल टू 1 वाला ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, दैट इज सी पार्ट इज करेक्ट। ओके, अब इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो मैं डेटा फ्रेम बना लिया हूं, आपके लिए डेटा फ्रेम यहां पर तैयार है। इसको मैंने रन करा दिया तो आपका डेटा फ्रेम ये रेडी है, प्रिंट हो रहा है। अगर इसमें वो वैल्यू में ये वाली कमांड यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो कॉपी पेस्ट के लिए मुझे इसमें जाना पड़ेगा और यहाँ से मैंने ये कमांड उठा ली कंट्रोल सी करके। चलिए आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों नहीं कर रहे हैं, चलिए मैं ये करके आपको दिखा देता हूँ काउंट 0 वाला। तो 0 मीन्स आपका जो एक्सिस है, देखिए यहाँ पर 5 5 आ रहा है, यानी कि आइटम कोड में 5 वैल्यू, आइटम नेम में 5 वैल्यू, क्वांटिटी में 5 वैल्यू, कॉस्ट में 5 वैल्यू, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पर आपका एक्सिस इक्वल टू 1 लिखिए या जो है यहाँ पर सिंपली 1 लिख दीजिए, तब आपका ये आउटपुट आता है। और यहीं पर मैं एक्सिस इक्वल टू 1 भी लिख देता हूँ, तब भी आपका ये आउटपुट आने लगता है, सेम आउटपुट इट इज गिविंग 4 4 values are there horizontally 1 2 3 4 राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो सी पार्ट होना चाहिए, राइट। तो सी को मैंने हाईलाइट कर दिया। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। शॉपकीपर नीड्स, अगर इसे मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ सो दैट इट शुड बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू प्रॉपरली। देखिए यहाँ पर ये रेड अंडरलाइन पर मत जाइए, एडिट मोड में है इसलिए ऐसा आ रहा है। Shopkeeper needs to know the cost per piece of item code 100105। ठीक है, इसकी कॉस्ट वो जो है needs to know the cost per piece of this thing। ठीक है, help him to identify the correct set of statements। वो जानना चाहता है 1005 का पूरा डाटा जानना चाहता है, यहाँ पर कॉस्ट की बात नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट। तो वांट टू डिस्प्ले मैं लिख देता हूँ, वांट टू डिस्प्ले द आइटम्स, ठीक है, whose आइटम कोड इज 1005, ये वो करना चाहता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है। एक स्टेटमेंट भी सही हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कितने स्टेटमेंट और कौन कौन सा सही है। तो आइटम डीएफ ऑफ आइटम डीएफ, ये आपका डेटा फ्रेम का नाम है, आइटम कोड इक्वल टू 105। तो चलिए मैं आपको एक सेकंड सोचने के लिए देता हूं कि इसमें सही है या गलत है। तो जी हाँ, आपने सोच लिया होगा कि ये जो है गलत ऑप्शन है, क्योंकि ये यहाँ पर डायरेक्ट जो कॉलम का नाम विदाउट सिंगल कोट नहीं हो सकता, या तो डेटा फ्रेम का नाम डॉट लगा हो कॉलम नेम के साथ, और या तो अगर ऐसा लिखा जा रहा है स्क्वायर ब्रैकेट में तो ये जो कॉलम का नाम है दैट शुड बी विद इन सिंगल कोट, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आइटम डीएफ ऑफ आइटम डीएफ ऑफ आइटम कोड, ये बिल्कुल सही है। या आइटम डीएफ डॉट फ्री आइटम कोड लिख दीजिए विदाउट सिंगल कोट, या आइटम डीएफ ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोट में कॉलम का नाम लिख करके इक्वल टू 105,
इसलिए ये पार्ट मुझे सही लग रहा है, बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, एंड दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसको मैं ले चल के वहां पर एग्जीक्यूट करा लेता हूं, आपको वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर मैं ले आया और यहाँ पर मैंने इसको वेरीफाई करने के लिए आपके सामने देखिए ये डाल दिया मैंने, और ये करेक्ट दे रहा है। 105 का डाटा आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज ओके, यू कैन से राइट। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इट इज करेक्ट आंसर। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर इसको क्यों नहीं किया आपने वेरीफाई। चलिए मैं वेरीफाई कर देता हूँ, वहाँ पर एरर है। वैसे आपको समझ आ गया होगा, हर कमांड वेरीफाई आप करेंगे तो जो है टाइम टेकिंग हो जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आइटम कोड में सिंगल कोट नहीं लगा था, इसलिए उसको पता नहीं चला, आइटम कोड इज नॉट डिफाइंड लिख दिया। ओके, सिमिलरली अगला देखते हैं, प्रिंट आइटम डीएफ डॉट आइटम कोड इक्वल टू। यहाँ सिंगल इक्वल टू से कंपैरिजन पॉसिबल नहीं, इसलिए इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, साफ साफ कमांड कैंसिल हो रही है। इसलिए आप नेक्स्ट पर सोचिए कौन सी ये सही है या गलत है। आइटम डीएफ डॉट आइटम कोड इक्वल टू 105। यस, यहाँ पर कुछ है सस्पिशियस कि आइटम डीएफ डॉट आइटम कोड ये एक्सेस हो सकता है आसानी से। इक्वल टू 105 कंडीशनल क्वेरी है और ये सही होना चाहिए। आइए इसको हम आपके सामने एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर पेस्ट कर दिया और देखिए अगेन इट इज गिविंग द करेक्ट रिजल्ट, दैट इज 105 का डाटा स्क्रीन पर आ रहा है। तो इसको भी आप हाईलाइट कर दीजिए, करेक्ट आंसर। इसमें आपका बी और डी पार्ट करेक्ट है, दो पार्ट भी करेक्ट हो सकता है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है, कहीं भी ऐसा हो सकता है। थर्ड पार्ट देखिए, द शॉपकीपर वांट्स टू ऐड अ न्यू कॉलम। वो नया कॉलम ऐड करना चाहता है टोटल कॉस्ट के नाम से, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी एंड कॉस्ट, जो कि क्वांटिटी और कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके आता है। हेल्प हिम टू चूज द कमांड टू डू सो। तो आप देखिए, पहले डेटा फ्रेम देख लिए, क्वांटिटी इनटू कॉस्ट करके एक नया कॉलम यहाँ पर ऐड करना है आपने, ठीक है। ऑल राइट बेटा, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्वांटिटी इनटू कॉस्ट को आप नया कॉलम ऐड कैसे करते हैं, क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। सी आइटम डीएफ डॉट कॉलम इज इक्वल टू दिस। बिल्कुल गलत है, ये डॉट कॉलम करके आप कोई भी नया कॉलम ऐड नहीं कर सकते। डॉट कॉलम कुछ होता ही नहीं, डॉट कॉलम्स होता है जिससे आपकी कॉलम लेबल्स डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। तो इसे आप कैंसिल कर दीजिए। आइटम डीएफ ऑफ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू आइटम डीएफ डॉट क्वांटिटी। बिल्कुल आइटम डीएफ डॉट क्वांटिटी एक्सेस करेगा, आइटम डीएफ डॉट कॉस्ट भी एक्सेस करेगा, मल्टीप्लाई कर दिया और आइटम डीएफ ऑफ टोटल कॉस्ट में चला जाएगा। ये कमांड आपकी बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बी पार्ट इज करेक्ट। लेट अस एग्जीक्यूट इट हियर एंड वेरीफाई। यहाँ पर मैं ले आकर के इसको डालता हूँ, ये सिंगल कोट थोड़ा जो कैरेक्टर टाइप है वहाँ पर कुछ अलग है, इसको आप डाल करके एंटर प्रेस कर दीजिए और ये आइटम डीएफ आप प्रिंट करके देख लीजिए। आइटम डीएफ कोई एरर नहीं आई है कमांड में। यस, इट इज डन। लास्ट कॉलम आप देखें, टोटल कॉस्ट ऐड हो गया, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी एंड कॉस्ट। तो ये लास्ट कॉलम आपका यहाँ पर आ गया, ऐड हो गया, फाइन। तो ये कमांड है, आप इसको हाईलाइट कर देता हूं एज ए आंसर। अगला देखें, डॉट एलओसी टोटल कॉस्ट आइटम क्वांटिटी आइटम डीएफ डॉट कॉस्ट। एलओसी ज्यादातर रोज को इंडिकेट करने के लिए होता है, आपको पता होगा। या तो यहाँ एलओसी कर रहे हैं तो कॉलन कॉमा लगा दीजिए, यहाँ पर कॉलन कॉमा लगा होता तो शायद सही होता। ये दोनों नहीं है, अब्सेंस हैं, इसलिए ये कमांड आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हैं, मैंने कहा कि सारी कमांड चेक मत करवाइए, नहीं टाइम लगेगा, फिर भी आप डाउटफुल है तो मैं वेरीफाई यहाँ से करा देता हूँ, ठीक है। ये लीजिए और इसको मैं यहाँ पर सिंगल कोट को सही कर देता हूँ, यहाँ भी ग्रीन कलर में आना चाहिए, एंटर किया एंड टोटल कॉस्ट। ये ऐड तो हो गया बेटा, लेकिन रो ऐड हुआ होगा, देखिए जरा आइटम डीएफ, और मैं चाहता था कॉलम ऐड हो। यहाँ देखिए टोटल कॉस्ट 999 सारा आ गया इसके अंदर। ओके, सो
इसलिए यहाँ पर आपका ये नहीं होना चाहिए था, ये रो में ऐड कर रहा है। और अगर यही चीज मैं यहाँ पर कॉलन कॉमा लगा दिया होता तो यहाँ नया कॉलम ऐड हो जाता। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए इसको डिलीट कीजिए। अब ये डिलीट करने के लिए कमांड, चलिए फिर से मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ इस कोड को, तो हमारा फिर से डेटा फ्रेम फ्रेश बन जाएगा। डेटा फ्रेम हमारा आ गया। ठीक है, आइए मैं अगले पार्ट पर चलता हूँ। तो ये कमांड ठीक नहीं है। यस, यहाँ पर आपने क्या किया है, आइटम df डॉट इंसर्ट फोर्थ पोजीशन मीन्स इंडेक्स नंबर 4, 1 0 1 2 3 4 मीन्स लास्ट कॉलम आप ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? कॉलम का नाम टोटल कॉस्ट। यहाँ पर ये स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए बेटा, यहाँ पर यस। वैल्यू इक्वल टू आइटम df qty इंटू आइटम df डॉट कॉस्ट। यहाँ पर एक वैल्यू पैरामीटर होता है जिसमें वो वैल्यूज आएंगी। लोकेशन हो गया, LOC पैरामीटर हो गया, ये कॉलम पैरामीटर हो गया और ये वैल्यू पैरामीटर हो गया। इंसर्ट फंक्शन का यूज करके एक नया कॉलम इंसर्ट किया जा सकता है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। देखते हैं हम लोग इसका आंसर। ये हमें कमांड सही लग रही है, सो एंटर। अब आप आइटम df चेक कीजिए। आइटम df, यस, टोटल कॉस्ट कॉलम इज एडेड इन दिस केस ऑल्सो। ये इसलिए ये भी ऑप्शन आपका सही है, दो ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। तो नया कॉलम ऐड करने के लिए आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट से भी, बेस्ड ऑन प्रीवियस कॉलम्स अगर करना है। कई तरीके होते हैं, वो सारे तरीके आपको पिछले वीडियोस में डिस्कस किए जा चुके हैं। आने वाले टाइम में मैं जैसे जैसे और वीडियोस लेके आऊँगा उसमें आपको और क्लैरिफाई करता रहूँगा एक्सरसाइजेस के साथ। फिलहाल इतना जानिए आप, इंसर्ट से ऐसे मैंने किया है और आइटम df ऑफ टोटल कॉस्ट से ऐसे मैंने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर ये दो पार्ट बी और डी करेक्ट हो गए और यहाँ पर लिखा है बोथ बी एंड डी आर करेक्ट। तो आप इसे हाईलाइट कर दीजिए और बेशक इन दोनों पार्ट्स को डी हाईलाइट कर दीजिए, आई मीन हाईलाइट हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज करेक्ट। ओके, नाउ अब सवाल आता है कि इन्होंने कहा है कि द शॉपकीपर हैज एडेड द कॉलम टोटल कॉस्ट बाय मिस्टेक, सो ही वांट्स टू डिलीट इट, हेल्प हिम टू सेलेक्ट एप्रोप्रिएट। अच्छा ठीक है, टोटल कॉस्ट बाय मिस्टेक ऐड हो गया, उसे डिलीट करना है शॉपकीपर को, तो क्या करोगे आप? तो देखिए यहाँ से एप्रोप्रिएट कमांड निकालिए। आइटम df डॉट ड्रॉप टोटल कॉस्ट एक्सिस इक्वल टू 0 इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। एक्सिस इक्वल टू 0 कॉलम के लिए नहीं होगा, डिलीट करते समय ड्रॉप के केस में, वो केवल एग्रीगेट फंक्शन मैक्स मिन काउंट वगैरह के केस में एक्सिस 0 तो होता है, लेकिन उसे हम 1 करके चलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, ये एक्सिस 0 तो इग्नोर कर दीजिए। ये देखते हैं df डॉट ड्रॉप टोटल कॉस्ट एक्सिस इक्वल टू 1 इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। हाँ बिल्कुल, ये सही आंसर आपका है। टोटल कॉस्ट एक्सिस इक्वल टू 1 इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। टोटल कॉस्ट इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, एक्सिस डिफाइन नहीं है, इसलिए ये पहले रो में सर्च करेगा और रो का एक्सिस 0 होता है। तो ये आपका कॉलम है, इसलिए कोई रो डिलीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। आइटम df डॉट ड्रॉप एक्सिस इक्वल टू 1 टोटल कॉस्ट इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। देखिए पहले अगर टोटल कॉस्ट लिखते हैं, पोजीशनल पैरामीटर सामने होता एक्सिस इक्वल टू 1 कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, तब तो आपका सही हो जाता। अब यहाँ पर ये पोजीशनल पैरा, इसकी पोजीशन आपने हटा दी है, टोटल कॉस्ट की जो पोजीशन है उसे आपने हटा दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ये इसका रिजल्ट सही नहीं आएगा। इसका रिजल्ट तब सही आएगा। अच्छा चलिए पहले मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ, फिर उसकी बात करता हूँ। पहले आप इसे टेस्ट कर लीजिए वेदर इट इज डिलीटिंग दैट पार्टिकुलर कॉलम और नॉट। टोटल कॉस्ट इसमें जुड़ा ही हुआ है। यहाँ पर मैंने ये कमांड पेस्ट की और एंटर प्रेस कर दिया, तो टोटल कॉस्ट वाला कॉलम डिलीट हो जाना चाहिए। इसे लेट अस डिस्प्ले द डेटा फ्रेम एंड सी वेदर इट इज डन और नॉट। यस इट इज डन, कॉस्ट रह गया, टोटल कॉस्ट वाला कॉलम आपका डिलीट हो चुका है। चलिए एक बार फिर से टोटल कॉस्ट वाला कॉलम कैलकुलेट कर लेते हैं और दूसरी वाली कमांड ट्राई करते हैं। तो मैंने ये कैलकुलेट कर लिया फिर से,
इंसर्ट कमांड से, और ये आपका टोटल कॉस्ट फिर से इसमें आ गया है। एंड लेट अस गो टू टेस्ट दिस वन, व्हाट हैपन्स। इसमें अगर मैं इसे टेस्ट करता हूं तो देखिए क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, पोजिशनल पैरामीटर यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं एक्स इज इक्वल टू 1 तो है, टोटल कॉस्ट भी इन प्लेस इक्वल टू ट्रू भी है, सारी डिटेल वही है जो आपने यहाँ पर लिखे थे, बस टोटल कॉस्ट की पोजीशन हट गई है। तो इसकी वजह से इसमें एरर आएगी, क्योंकि लिख रहा है ना पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोज कीवर्ड। तो अगर ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आपने इधर से उधर किया है, पहले इसकी पोजीशन यहाँ बाय डिफॉल्ट होती है टोटल कॉस्ट की, जो कॉलम आपको डिलीट करना है, एक्सिस को आप सामने लाए हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पोजिशनल पैरामीटर लगा दीजिए। और पोजिशनल पैरामीटर होता है कॉलम्स, कॉलम होता है या कॉलम्स, वी विल वेरीफाई हियर ओनली। सो ये होता है कॉलम्स बेटा, कॉलम नहीं है कॉलम्स है। तो दीज थिंग्स यू शुड प्रैक्टिस, देन ओनली आपका ये कॉलम्स लिखते ही ये पोजिशनल पैरामीटर आपका टोटल कॉस्ट उसने उठा लिया। अब आप देखिए आइटम डीएफ में टोटल कॉस्ट कॉलम हट गया, दैट मीन्स ये वाली एरर क्रिएट कर रहा था। कॉलम्स इज इक्वल टू अगर हम लिखें तो ये सही हो सकती थी कमांड, बट इन द ऑप्शंस गिवन इन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन that option is not written, so it is wrong, and therefore my correct answer is this one only, B part. Okay, so B part को मैं highlight कर देता हूँ। ऑल राइट, एक लास्ट क्वेश्चन, पांचवा पार्ट। अब चार पार्ट आपके हो गए, जो चार पार्ट इसमें से आपको बेस्ट आते होंगे वही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि चार ही पार्ट के चार नंबर है, 1 मार्क फॉर ईच। ओके, एंड दिस इज फिफ्थ पार्ट ऑल्सो, ऑप्शनली आप इसे यूज कर सकते हैं अगर आपको ऊपर से चार पार्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो क्या करना चाहता है, द शॉपकीपर वांट्स टू ऐड वन मोर आइटम एट द बॉटम ऑफ डेटा फ्रेम। ठीक है, एक रो ऐड करना चाहता है। द वैल्यूज आर दिस चार वैल्यूज दी हुई हैं, टोटल कॉस्ट के साथ नहीं दी गई है, नॉर्मल चार वैल्यूज दी गई, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने जो है उसे डिलीट कर दिया। देखिए आप यहाँ पर, ठीक है, टोटल कॉस्ट डिलीटेड है। ओके, करंट डेटा फ्रेम मेरा सही है। हेल्प हिम टू चूज द एप्रोप्रिएट कमांड्स फॉर द सेम। यहाँ से आइटम डीएफ ऑफ 5 करके क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, आप सोचिए कि पांचवी रो आपको ऐड करनी है, आइटम डीएफ ऑफ 5 से आप ऐसा कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए अगर एलओसी यूज कर लिया जाएगा रो ऐड करने के लिए तो ऑटोमेटिकली ये हो सकता है, बट ये 5 डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये नहीं होगा, इसलिए ये गलत आंसर है। एलओसी ऑफ 5 करेक्ट आंसर है। इसे आप ले जा करके यहाँ पेस्ट कीजिए, कंट्रोल सी एंड पेस्टिंग ओवर हेयर, एंड लेट अस सी वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। तो यहाँ जा करके आपने ये कर दिया, एंटर किया, यस इट इज एडेड। अब आप वेरीफाई कीजिए कि ये लास्ट रो ऐड हुई है कि नहीं। यस, 5 पर देखिए, रो नंबर 5, इंडेक्स नंबर 5, 106 इज एडेड, फाइन। तो इससे आपका ऐड हो गया। अब सवाल उठता है कि ये ऐड करेगा कि नहीं, आइटम डी एफ डॉट एल ओ सी ऑल रोज कॉलम नंबर 5, ये गलत है बेटा, क्योंकि ये कॉलम नंबर 5 इंडिकेट कर रहा है, ये 5 नॉट रो नंबर, रो का इंडेक्स नहीं है, इसलिए ये गलत है। ILOC की बात करेंगे तो ILOC जो है वो इसमें इंडेक्स ही नहीं मिलेगा, 5 नंबर इंडेक्स मिलेगा नहीं, ILOC जो है इंडेक्स को ढूंढता है, इसलिए ये भी आपका गलत है। एट एक दिया हुआ जो कि आपके सिलेबस में ज़्यादा इसका कोई डिस्कशन नहीं है, बट मैंने इसको भी आपके लिए एक डाल दिया है कि ये भी एक तरीका है। एट 5 से भी आप ऐड कर सकते हैं, रो नंबर 5 आपकी ऐड हो जाएगी, लेकिन उससे पहले उसे डिलीट करना पड़ेगा। तो आइए हम इसे डिलीट कर लेते हैं। डिलीट का फॉर्मूला मेरे पास पहले से ही यहाँ अवेलेबल है, तो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट आप कैसे करेंगे, ड्रॉप, यहाँ पर मैं ड्रॉप कर देता हूँ, एक्सिस इक्वल टू 0 कर देता हूँ, और यहाँ पर आई एम राइटिंग 5, इंडेक्स नंबर 5 है। तो ये डिलीट हो गया होगा। आइटम डीएफ आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये डिलीट हो गया, पांचवी रो आपकी गई, लास्ट रो हैज़ बीन डिलीटेड। अब मैं ऐड से इसे ऐड करने की कोशिश करता हूँ बेटा, देखते हैं कि ऐड से ऐड हो जाता है कि नहीं।
एट में क्या करना है, यहाँ पर इंडेक्स स्पेसिफाई करना, जिस इंडेक्स पर उसे ऐड करना है। सो लेट अस डू इट एंड इफ इट हैपन्स, सो दिस इज द एडिशनल कमांड। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप जो है ये LOC से रो ऐड करें तो दैट इज बेटर आइडिया। ऐट को इग्नोर कीजिएगा, लास्ट स्टेज पर जब कुछ नहीं आए तब आप ऐट का इस्तेमाल करना, ठीक है। नाउ इट इज एडेड, सो आइटम DF को अब आप वेरीफाई करें तो आप देख सकते हैं कि ये 5वीं रो आपकी फिर से ऐड हो गई। ओके, सो इस तरह से आपका ये 5वां क्वेश्चन में कौन कौन सा सही, दो कमेंट सही हो गई। एक तो ये हो गई, आपको चेक कर लेना है कि कौन कौन सी कमेंट सही हैं। हो सकता है मल्टीपल कमेंट्स भी सही हों, ठीक है। यहाँ कमेंट्स S कर देता है एग्जामिनर, तो आप सोचिए हो सकता है मल्टीपल कमेंट सही हो या एक कमेंट सही हो, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपका टैलेंट काम करेगा, आपका दिमाग किस तरह से वर्क करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 22 जो पैंडाल डेटा फ्रेम पर बेस ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है डिस्कस किया। मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ ही गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिख सकते हैं, तो मैं आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू क्लैरिफाई योर डाउट। ओके, और इस तरह से हमारी ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे क्वेश्चंस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा हो सके, उनका भी मार्क्स अच्छा आ सके, वो भी अच्छा स्कोर गेन कर सकें। So thank you for watching, keep on watching.